हजारों साल पहले पैलेस्टाइन एक ऐसी जगह थी जहां पर मुस्लिम, क्रिश्चियन और कुछ ज्यूस मिलकर एक साथ रहते थे। लेकिन 70 सी में रोमन एम्पायर ने यहूदियों को वहां से निकाल दिया, जिसके बाद वे पूरी दुनिया में बिखर गए। 1300 साल तक पैलेस्टाइन अरब मुस्लिम देश बना रहा, जहां लोग शांति से जीते रहे। लेकिन 1800 के एंड में यूरोप में जाइनिज्म नाम की सोच ने जोर पकड़ा, जिसमें कहा गया कि ज्यूस को अपना एक अलग देश चाहिए, जिसके लिए उन्होंने पैलेस्टाइन को चुना। उस समय पैलेस्टाइन में ज्यादातर अरब लोग रहते थे। फिर 1917 में ब्रिटिश हुकूमत ने बेल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए ज्यूस लोगों को अपना नेशनल होम बनाने का वादा किया। तो ये शुरुआती कब्जे की 1947 में यूएन ने बिना पैलेस्टाइन लोगों की मर्जी के जमीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया, आधा ज्यूस को आधा अरब को, जबकि ज्यूस वहां पे माइनॉरिटी में थे। और 1948 में इजराइल नाम का देश बना दिया गया। और तब से पैलेस्टाइन के असली लोग, जिनका घर, जमीन, इतिहास सब वहां था, उनको अपनी जमीन से भगा दिया गया। 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टाइन अपने ही घर में रेफ्यूजी बन गए। तब से लेकर आज तक इजराइल उनकी धीरे धीरे सारी जमीन छीनता रहा और उनका पूरा इतिहास मिटा दिया। गाजा और वेस्ट बैंक जैसे छोटे हिस्से में लोगों को बंद कर दिया है। 2007 के बाद इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से घेर लिया, पानी, बिजली, दवा सब बंद कर दी। जब 2018 में पैलेस्टाइन के लोग वापिस जाने के लिए शांति से मार्च कर रहे थे, तो इजराइल ने उन पर गोलियां चला दी। हर कुछ महीनों, सालों में गाजा पर बम बरसाए गए। लेकिन सबसे बड़ा नरसंहार अक्टूबर 2023 के बाद हुआ, जब हमास के एक अटैक के बाद पूरा गाजा जला दिया गया। स्कूल, हॉस्पिटल, मस्जिद, चर्च कुछ नहीं छोड़ा। बच्चों के टुकड़े मिले, माओ के लाल उनकी गोदी में मरे। अब तक 60 से 70 हजार लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। वॉशिंगटन पोस्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक ये डाटा 40 से 60% ज्यादा है। एक्चुअल डाटा किसी को नहीं पता, क्योंकि मीडिया वहां पर है नहीं। अगर कोई जाती भी है तो उसको मार दिया जाता है। आज लोग वहां पर भूखे हैं, खाने को एक दाना नहीं है, मिट्टी खाने को मजबूर है। आज गाजा में लोग ना खा पा रहे हैं, ना बच पा रहे हैं। ये कोई जंग नहीं है, ये एक प्लान जेनोसाइड है, जहां एक पूरी कौम को सिस्टम के जरिए खत्म किया जा रहा है। सवाल ये है कि मुस्लिम कंट्रीज पैलेस्टाइन के साथ खुलकर सपोर्ट में क्यों नहीं आ पा रही? तो पहला, मुस्लिम देश आपस में ही डिवाइडेड है। दूसरा, कई मुस्लिम देश जैसे यूएई, बहरान, मोरक्को ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए। उनका मानना है कि इजराइल के साथ बिजनेस और सिक्योरिटी में ज्यादा फायदा है, पैलेस्टाइन के साथ नहीं। तीसरा, सऊदी अरब, यूएई जैसे गल्फ कंट्रीज हेविली अमेरिका पर डिपेंड है, वेपन्स, प्रोटेक्शन, ट्रेड के लिए। और अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, इसलिए वह खुलकर विरोध नहीं कर सकते। चौथा, ईरान हमास को ओपनली सपोर्ट करता है। वेस्टर्न और इजराइल मीडिया ने हमास को टेररिस्ट दिखाकर पूरा नैरेटिव बदल दिया है, जिससे कई मुस्लिम कंट्रीज भी इस नैरेटिव में उलझ गए हैं। तो और भी कई सारे कारण हैं, जिनकी बात हम और किसी वीडियो में करेंगे। आप किसके साथ है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।